नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट एग्जाम 28 दिसंबर यानी कि आज से शुरू हो चुकी है और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों ही हो चुके हैं। तो पेपर फर्स्ट के हम यहां पर 60 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जो प्रश्न हमें मालूम पड़े और जो टॉपिक के बारे में हमें पता चला कि इन टॉपिक और इन प्रश्नों को आज पूछा गया है, वो सभी प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। आज यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान, बाल विकास, गणित और विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश में पूछे गए 55 प्रश्न साथ में जो टॉपिक है उनके बारे में बताया जाएगा। यदि आपको दोनों पीडीएफ चाहिए यानी कि फर्स्ट और सेकंड की, तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर कुछ समय बाद आपको ये दोनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। साथ में एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है 9340089205। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा और आपका जब एग्जाम हो, यानी कि जैसे कि आज एग्जाम आपका हो चुका है, जिन दिन का हो चुका है, यदि कल आपका एग्जाम है, जैसे आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले व्हाट्सएप पे हमें बता सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर लीजिएगा। साथ में 10 मिनट में हम एनालिसिस करके आपको बता देंगे कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान की हम बात करें तो यहाँ पर पूछा गया था मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो सभी को पता होगा, राज्यपाल दिलाता है मुख्यमंत्री को शपथ। संसद का भाग क्या है? तो देखिए यहाँ पर चारों में से कोई सा भी एक विकल्प आपको दे दिया था। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों ही संसद के भाग होते हैं। साथ में देखिए यहाँ पर नगर निगम का निर्वाचन सदस्य कौन होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। चौहान वंश का शासनकाल यहाँ पर पूछा गया था। और जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत का विरोध किसने किया, इस प्रकार के 3 प्रश्न और पूछे गए थे। तो 5 प्रश्न यहाँ पर SST से हम लेकर आए हैं। बाकी के जो यहाँ पर आपको प्रश्न दिए जाएंगे वो यहाँ पर टॉपिक दिए जाएंगे कि किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था SST में। BR अम्बेडकर से संबंधित प्रश्न पूछा गया। अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्न, जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ इनको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, इनसे अधिकतर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सोलर सिस्टम से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जलियांवाला जो बाग है उससे संबंधित आज प्रश्न पूछा गया था। कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है SST में, है ना। बाकी जो है प्रतिहार वंश से संबंधित आज एक प्रश्न पूछा गया था। मुगल सल्तनत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और मध्यकाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो ये जो 14 हमने प्रश्न और टॉपिक बताए हैं, इनको अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा। बात करें यहाँ पर बाल विकास की, तो बाल विकास में जितने भी यहाँ पर मैं बताऊंगा वो सभी के सभी टॉपिक है, क्योंकि प्रश्न किसी के द्वारा नहीं बताए गए हैं। यदि आज आपका पेपर था और आपको यदि प्रश्न कुछ पता है कि सर ये प्रश्न आए थे, तो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख सकते हैं। और सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार कमेंट्स बॉक्स को चेक कर लीजिएगा, ताकि जो बच्चे जिन बच्चों का आज पेपर था वो यदि यहाँ पर कमेंट्स के माध्यम से प्रश्न बता रहे हैं तो उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। तो स्किनर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। जेंडर से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ZPD से संबंधित, पियाजे से संबंधित, पियाजे यहाँ पर 2 बार लिखा गया है ना, पियाजे, और ZPD से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था आपसे। वाइगोत्स्की से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। समावेशी शिक्षा, देखिए फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों में जितने भी मैंने यहाँ पर अभी आपको वैज्ञानिकों के नाम बताए हैं, दोनों में पूछे गए हैं। तो इनको अच्छे से रट लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाषा चिंतन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था बाल विकास में। आकलन से, चौमस्की से, और एक सिद्धांत, देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा गया, फर्स्ट जो आपकी एग्जाम थी फर्स्ट पेपर उसमें भी पूछा गया, और सेकंड पेपर था उसमें भी एक सिद्धांत पूछा गया है। तो सिद्धांतों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा, आकलन, चौमस्की और सिद्धांत। आगे हम बात करें तो मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन फर्स्ट पेपर में पूछा गया था और सेकंड में भी पूछा गया है। जैसे कि NEP 2020, NEP हुआ, NCF हुआ, है ना, RT एक्ट हुआ, ये सभी के सभी जो तीनों चैप्टर है या फिर मूल्यांकन भी उसमें शामिल है। ये जो 3-4 टॉपिक है इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हर विषय में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो NEP 2020 से प्रश्न पूछा गया है, RT 2009 से, NCF 2005 से, इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। कोहल वर्ग से भी प्रश्न पूछा गया था। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों में ही पूछा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर विज्ञान से। देखिए विज्ञान से कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछा गया, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्लड दोनों से पूछा गया है। तो इन दोनों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है। विटामिन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। सिरा और धमनी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था विज्ञान में। पौधे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था विज्ञान में। एंड NCF 2005 से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, चाहे आप फर्स्ट शिफ्ट लीजिए या फिर सेकंड शिफ्ट या फिर कोई विषय, सभी में NCF 2005 से, RT एक्ट है ना, RT से पूछा गया, साथ में NEP, इनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल्यांकन से भी प्रश्न पूछा गया था विज्ञान में। अब बात करते हैं गणित में। देखिए गणित में भी टॉपिक हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ट्राइंगल, देखिए ट्राइंगल से प्रश्न पूछा गया था। साथ में नंबर सिस्टम,
नंबर सिस्टम में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों में नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछे गए थे। ज्योमेट्री से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें अलजेब्रा के भी प्रश्न आपके सामने थे। यहाँ पर लिखना भूल गया, 42वां नंबर है ना। अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन दोनों से प्रश्न पूछे गए थे। बोडो मास से संबंधित प्रश्न पूछा गया था आज आपसे। रेशियो से प्रश्न पूछा गया था और मेंसुरेंस से भी प्रश्न पूछा गया था। तो जो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूं इनको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इनसे आज प्रश्न पूछे गए हैं। साथ में एनसीएफ 2005 और आकलन से संबंधित प्रश्न, ये भी आपके मैथ्स पेडागोजी में पूछे गए प्रश्न है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, एक नंबर दिए थे। यदि आज आपका पेपर है, चाहे तो आप कमेंट्स के माध्यम से सारे प्रश्न बता सकते हैं जो जो प्रश्न आपको आते हैं, या फिर हमारे नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हैं, तो आने वाली वीडियो में उनको हम ऐड कर लेंगे। चलिए इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश में पैराग्राफ पूछे गए थे, 2 पैराग्राफ पूछे जाते हैं ना। एंटोनिम सिनोनिम्स प्रश्न पूछे गए थे आज के आपके एग्जाम में। साथ में एनईपी, यदि हम इंग्लिश पेडागोजी की बात करें तो उसमें एनईपी 2020 और आरटी 2009 से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो जो मैंने आपको 3 टॉपिक बताए हैं, एनईपी 2020, आरटी 2009 है ना, एनसीएफ 2005, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो। बात करें यहाँ पर पेपर की कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर और सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा आ रहा है, देखिए दोनों पेपर की मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, चाहे फर्स्ट की कह लीजिए या फिर सेकंड की। तो यहाँ पर जो पेपर है ना तो ज़्यादा सरल आ रहा है, ना ही ज़्यादा कठिन आ रहा। मॉडरेट लेवल आप यहाँ पर कह सकते हैं, यदि आपने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर आपने लगा लिए हैं, जो सीटेट ऑनलाइन के प्रीवियस ईयर पेपर हुए थे 2021-22 में, तो आप यहाँ पर आराम से पास हो सकते हैं। इतने अंक तो आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपने अभी तक सीटेट ऑनलाइन प्रीवियस ईयर जो पेपर है उनको नहीं सोल्व किया है, नहीं देखा है उनकी वीडियो, तो हमने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है जिनके जो सीटेट के आपके ऑनलाइन पेपर हुए थे वो सारे के सारे हमने सोल्व करवा के रखे हैं, तो उनको देख लीजिएगा। काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं आज के पेपर में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या फिर सेकंड शिफ्ट हो, तो उनको जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत सारे वहाँ पर नॉलेज मिलने वाली है, साथ में अंक भी मिलने वाले हैं यदि आपने उनको देख लिया तो यहाँ पर देखिए साथ में हमने एक नंबर आपको दिए थे और उस नंबर को आपको सेव कर लेना है। जैसे ही आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले, वहाँ पर आपको टाइप करना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार के टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं। तो ये सब आपको व्हाट्सअप से हमें सेंड कर देना है, ताकि जो जिन बच्चों की अभी एग्जाम बची हैं वो अपनी तैयारी और बेहतर कर सके, किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, तो ये वो अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर सके और अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ये सिर्फ आपकी बदौलत हो सकता है। यहाँ पर हम बैठे बैठे कुछ नहीं कर सकते। यदि आप प्रश्न नहीं देंगे तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, प्रश्न और टॉपिक दोनों के बारे में हमें कमेंट्स के माध्यम से या फिर जिस व्हाट्सअप नंबर हमने दिए हैं शुरू में उन पर आपको तत्काल बता देना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है हमारा तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।